So in this equilibrium, if you want to write Kp, so partial pressure of CO2 for CaO solid, active mass is 1 solid है, और CaCO3 एक्टिव मास इज 1, तो उनका कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर नहीं लिखना होगा, उसकी जगह 1 आता है। एंड इफ यू वांट टू राइट Kc, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 गैस, इसका सॉलिड एक्टिविटी 1, सॉलिड एक्टिविटी 1। ऐसे सारे भी एग्जांपल्स आएंगे, भी प्योर लिक्विड भी आएगा, सॉल्वेंट भी आएगा, सब कुछ आएगा। हमने रिएक्शन क्वेश्चन डिफाइन किया था क्या लास्ट लेक्चर में? सर क्या? रिएक्शन क्वेश्चन क्यों? ठीक सर नहीं सर। हो गया कॉपी? विवेक, सुयश, सृष्टि, कॉपी हो गया है? हाँ सर। हाँ सर।
चलो, homogeneous equilibrium, first one. When all reactants and products are present in the same phase, ये गैस, ये भी गैस, सारे ही गैसेस फेज में, yeah, liquid, all are in liquid phase when all reactants and products are in the same phase, yeah. अब हमें हर किसी केस के लिए Kp और Kc लिखना है. यदि Kp लिख सकते हैं तो Kp, अदरवाइज लिक्विड फेज रिएक्शन होगा, वी कैन नॉट डिफाइन द पार्शियल प्रेशर, वी कैन डिफाइन ओनली Kc. इस केस में Kp होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ NO पावर 2, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 पावर 1, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 पावर 1. Kc डिफाइन करोगे कंसंट्रेशन ऑफ NO पावर 2, concentration of N2 power 1, concentration of O2 power 1. So active mass of this power coefficient, active mass of this power coefficient denominator में, Kc में active mass concentration, Kp में active mass partial pressure. If you want to define Kc for this, Kc equal to CH3COH into C2H5OH upon CH3CO C2H5 into H2O. Here, concentration of this power 1 into this power 1, denominator में this into power 1, this into power 1. यहाँ पर gases नहीं है तो Kp define नहीं होगा. We cannot define the partial pressure. In the similar manner, you need to write Kp Kc for the remaining reaction. सर वाटर का 1 नहीं होगा? नहीं होगा. क्यों क्यों सर? नहीं होगा? क्यों होना चाहिए 1? चलो ये बता दो तुम. सॉल्वेंट इसलिए. और ऐसा हमें किसने बताया कि वाटर सॉल्वेंट है? क्या ऐसा कुछ भी मैंने उस एग्जांपल में इंफॉर्मेशन दी है जिससे पता लग सकता है कि वाटर सॉल्वेंट है? बताओ. सर वाटर तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है ना. वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, और यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब ये नहीं होता है कि हर सॉल्यूशन में वाटर ही सॉल्वेंट है. यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब होता है कि ये बहुत सारे सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है. अब ऐसा थोड़ी कि वाटर, अब मैं जैसे सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ. हमने बेंजीन लिया, बेंजीन में तुम लेट से ऐड कर रहे हो साइक्लोहेक्सेन, तो बेंजीन सॉल्वेंट हो गया, उसमें साइक्लोहेक्सेन ऐड कर रहे हो. केरोसिन लिया, सोडियम पोटेशियम को हम केरोसिन में बेसिकली रखते हैं, स्टोर करते हैं, क्योंकि वो वाटर से रिएक्ट करते हैं, तो उसके लिए केरोसिन सॉल्वेंट हो गया. तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हर रिएक्शन में वाटर ही सॉल्वेंट हो. वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, उसका मीनिंग ये होता है इट कैन डिसॉल्व मेनी सॉल्यूट पार्टिकल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स. बट हमेशा वाटर सॉल्वेंट होगा, ये मीनिंग नहीं होगा यूनिवर्सल सॉल्वेंट का. क्लियर? यहाँ पर लिक्विड लिखा है, लिक्विड लिखा है, लिक्विड लिखा है, तो मुझे कहीं हिंट नहीं मिल रही कि वाटर सॉल्वेंट है. हियर एक्वस इज रिटन, यहाँ पे मुझे हिंट मिल रहा है कि वाटर सॉल्वेंट है. एक्वस ब्रैकेट में लिखा है मींस वाटर इज सॉल्वेंट. ब्रैकेट में बेंजीन लिखा होता, बेंजीन इज सॉल्वेंट. इज दैट ओके नाउ? ब्रैकेट में एल लिखा होता, एल्कोहल इज सॉल्वेंट. क्या भी क्लियर है चैतन्य? हाँ सर. सर हाँ. सर हम इधर ऐसे बोल सकते हैं कि H2O ना खुद रिएक्ट कर रहा है, मतलब H+ दे रहा है, तो इसीलिए वो इंक्लूड होगा. नो, वी कांट से दिस. ठीक है. क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि थर्ड केस में यहाँ पे भी H2O रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे भी अपना H+ दे रहा है और OH- बना रहा है, बट यहाँ पे तुम H2O को नहीं लिखोगे बिकॉज वाटर इज सॉल्वेंट हियर. हाँ सर, समझा.
जैसे मैंने केपी केसी लिखे हैं, यू ऑल्सो नीड टू राइट केपी केसी फॉर थर्ड एंड फोर्थ। इफ यू कैन राइट केपी, केसी तो लिख ही सकते हैं सबके लिए, बट केपी सबके लिए नहीं डिफाइन हो सकता है। यदि कर पाओगे तो लिखना, नहीं तो छोड़ देना। अच्छा, तुम्हारा बुकलेट डिस्कशन पेंडिंग है ना अभी, क्या हो गया है मोल कॉन्सेप्ट का? बाकी है सर, थोड़ा बाकी है। थोड़ा बाकी है मतलब कितना बाकी है? एक्सरसाइज 2 and 3। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट जेई जेआर बेच? जेआर का कितना बाकी है? पूरा ही बाकी है सर शायद। ठीक है, तो मैं उसकी एक्स्ट्रा क्लास लगाता हूँ डाउट डिस्कशन के लिए। तुम सॉल्व करके रखो। आज ट्यूसडे हुआ है ना, वेडनेसडे हुआ है, तो इसी वीक में जैसा भी टाइम मिलता है मैं ग्रुप पे पोस्ट करता हूँ। नहीं हुआ तो संडे को भी ले सकता हूँ फिर मैं। चेक करो, दिस पावर 1 इंटू दिस पावर 1 अपॉन दिस पावर 1, दिस पावर 1 पावर 2 पावर 1। यहां पर H2O का एक्टिव मास 1 आएगा, एक्ट एज सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट जैसा एक्ट कर रहा है, ये H2O सॉल्वेंट जैसा एक्ट नहीं कर रहा है। तो इसी में यदि हम ये लिख देते ना, चलो मैं उसको भी लिख के बता देता हूँ। बजाय लिक्विड के if we write सिर्फ ऐसा कुछ मेंशन होता, एक्वस लिक्विड एक्वस एक्वस, तो फिर इसका रिलेशन आ जाता ये। अब H2O का तुम 1 लेते बिकॉज नॉट इज मेंशन इन द क्वेश्चन,
aqueous, that is H2O is solvent. यदि ब्रैकेट में aqueous लिखा है तो हमें पता लगेगा H2O solvent है, उस केस में फिर तुम 1 ले सकते हो. Is that okay? गार्गी, गौरी पाटिल, धनंजय, क्लियर है इतना? हाँ सर। Yes, sir. When all reactants and products are not in the same phase, heterogeneous equilibrium. इसके भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम. तुम्हें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है इन सब में. केसी, केपी जो भी लिख सकते हो. You need to write both Kp, Kc. यदि Kp लिख सकते हो तो Kp, otherwise only Kc.
सर आपकी वो माइक वो हो गई है, क्या बोलते हैं, म्यूट हो गई। First case carbon solid activity 1, second case N2O5 solid activity 1, third case H2O is pure liquid here. Clear? ये pure liquid की कैटेगरी में काउंट होगा, लिक्विड है, लिक्विड गैस के साथ इक्विलिब्रियम में. So pure liquid activity active mass is 1. In last case ये फर्स्ट ऐसा केस है जिसमें गैस और एक्वस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम में आए. अब तक हमने देखा था गैस और सॉलिड चल रहे थे, लिक्विड सॉलिड चल रहे थे, गैस और एक्वस सॉल्यूशन फर्स्ट टाइम हमारे सामने इक्विलिब्रियम में आए. तो व्हेन गैस एंड एक्वस सॉल्यूशन कम्स इनटू इक्विलिब्रियम वी नीड टू डिफाइन केपीसी. ना केपी डिफाइन होता है, ना केसी डिफाइन होता है, केपीसी डिफाइन होता है. केपीसी में इनका जो भी एक्वस सॉल्यूशन है वो उनका एक्टिव मास मोल पर लीटर मोलारिटी कंसंट्रेशन हो जाएगा और गैस का पार्शियल प्रेशर हो जाता है. कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कंसंट्रेशन एंड पार्शियल प्रेशर केपीसी. तो इतना लिखो, मैं वो लिखा भी देता हूं. सर बोलो. सर किसी लिक्विड को प्योर लिक्विड कब डिनोट करने का नहीं समझा. प्योर लिक्विड देखो, एक एग्जांपल लेता हूं. तुम बताओ कौन सा प्योर लिक्विड है. एक केस यहाँ पे हमने ले लिया, कुछ भी ले लो, बेंजीन ले लिया C6H6 लिक्विड फॉर्म में. C6H6 के वेपर्स हैं, वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम में. सेकंड केस C2H5OH प्लस CH3COH, ये इक्विलिब्रियम में है CH3COO C2H5 प्लस H2O. H2O सॉल्वेंट भी है यहाँ पर, एक्वस या चलो सब लिक्विड है, कोई सॉल्वेंट नहीं है, ऑल आर लिक्विड. अब तुम दोनों केस में बताओ. यदि हम सेकंड केस से स्टार्ट करें, C2H5OH liquid is mixed in acetic acid which is in equilibrium with sodium acetate ester and water.
क्या इस लिक्विड में 1 2 3 4 लिक्विड का कॉम्बिनेशन है? हाँ क्या ये सॉल्यूशन है 4 लिक्विड का? हाँ तो यहाँ पर ये प्योर लिक्विड में काउंट नहीं होंगे डेफिनेटली, राइट? हाँ सर। क्या C6H6 ये जो लिक्विड है, क्या इस लिक्विड में C6H6 के अलावा कुछ और है क्या इस लिक्विड में? नहीं सर। और लिक्विड के ऊपर वेपर है, वो किसी के भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट लिक्विड के ऊपर है, लिक्विड के अंदर तो नहीं है, तो क्या ये हाँ प्योर लिक्विड में काउंट होगा? हाँ सर। C6H6 liquid is in equilibrium with C6H6 gas, then it will be pure liquid. But this two when equilibrium with this two, they will not be pure liquid. वो तो 4 लिक्विड का मिक्सचर हो गया है, हम इसको प्योर लिक्विड की कैटेगरी में काउंट नहीं करेंगे। हाँ तो समझा तुम सर। जब इसका केसी लिखोगे तो सिर्फ और सिर्फ C6H6 वेपर वाला आ जाएगा, इसका एक्टिविटी 1, क्लियर? इसके लिए कंसंट्रेशन 1 हो जाएगा, एक्टिव मास 1 हो जाएगा, बट इनके लिए किसी के लिए भी कंसंट्रेशन 1 नहीं होगा, 1 2 3 4 सभी का लिखना होगा। यदि यहाँ पे बाई चांस एक्वस दिया होता तो फिर इसका 1 ले लेते, वो भी सॉल्वेंट की कैटेगरी में होता है, ना कि प्योर लिक्विड। हाँ सर। सर अगर कोई मेटल लिक्विड फॉर्म में होगा तो उसका भी 1 ही आ जाएगा क्या? फिर से बोलो। अगर किसी रिएक्शन में मेटल है लिक्विड फॉर्म में तो उसका भी 1 ही लेना पड़ेगा क्या? अब मेटल लिक्विड फॉर्म में, मेटल लिक्विड किसके साथ इक्विलिब्रियम में है वो देखना होगा हमें। जनरली मेटल लिक्विड फॉर्म में इक्विलिब्रियम, मतलब मुझे ध्यान नहीं कि ऐसा कोई रिएक्शन है, बट यदि है ऐसा तो डेफिनेटली यदि प्योर फॉर्म में मेटल लिक्विड उसमें कुछ भी मिक्स नहीं है तो 1 ले लेंगे। ठीक है सर। चलो रिएक्शन क्वेश्चन नेक्स्ट हेडिंग है। कॉपी करो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ सर।
देखो, reaction quotient is a quantity which is used to find the direction of a chemical reaction at any given point of time, that is whether reaction is proceeding in forward direction or backward direction. यदि हम एक एग्जांपल लें, a plus b giving c plus d, qc reaction quotient in terms of concentration, qp reaction quotient in terms of pressure, कुछ इस मैनर में डिफाइन होगा। क्लियर? qc qp जो हम इस मैनर में डिफाइन कर रहे हैं, क्वेश्चन आता है यही तो रिलेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के भी थे, तो फिर इसमें और उसमें क्या डिफरेंस आ गया? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ये जो कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर होते हैं दैट मस्ट बी एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, but in case of QC that may or may not, we can define this equal to concentration in partial pressure power coefficient whether equilibrium is there or not. हो सकता है इक्विलिब्रियम हो सकता नहीं हो, हम दोनों केस में डिफाइन कर सकते हैं। So Q can be defined whether equilibrium exists or it does not exist. First case, if Q is less than K, then reaction will proceed in forward direction. तीन केसेस पॉसिबल होंगे। रिएक्शन कोएफिशिएंट इज लेस देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इफ Q इज लेस देन K, मतलब जितना इक्विलिब्रियम पे रेशियो होना चाहिए उससे कुछ कम है, मतलब प्रोडक्ट कम है। अब प्रोडक्ट कम है तो रिएक्शन प्रोडक्ट बनाएगा और इक्विलिब्रियम अचीव करेगा। बेसिकली किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन की टेंडेंसी है कि जहां पर भी ये इक्विलिब्रियम अचीव कर ले, तो यदि प्रोडक्ट कम है Q लेस होगा K इक्विलिब्रियम से और प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू अचीव इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो हम Q कैलकुलेट करेंगे, K से कंपेयर करेंगे, यदि वो लेस आ रहा है तो हम बोलेंगे रिएक्शन इज प्रोसीडिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इफ Q इज ग्रेटर देन K इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम पे जितना ये होना चाहिए उससे ज्यादा Q है, मतलब प्रोडक्ट ज्यादा रिएक्टेंट कम। प्रोडक्ट ज्यादा है तो प्रोडक्ट को कम कर लो बैकवर्ड डायरेक्शन में लाकर। So if Q is greater than K equilibrium, then reaction will proceed in backward direction. Third case, Q और K equal हो गए, then reaction is already in equilibrium. तो Q एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमें रिएक्शन उस पर्टिकुलर टाइम पे कैसे प्रोसीड होगा ये बताएगा, फॉरवर्ड, बैकवर्ड और ऑलरेडी इक्विलिब्रियम। Q can change with respect to time as reaction proceeds. जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा Q भी चेंज होता रहेगा। कॉपी करो, फिर एक क्वेश्चन देता हूं उस पर बेस्ड।
ट्राई करो क्वेश्चन। If you get the answer, you can type in chat box.
रिएक्शन क्वेश्चन बताना है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन प्रोसीडिंग, देन मोल्स ऑफ बी एंड सी। रिएक्शन क्वेश्चन 0 इंटू 0 अपॉन 2 इंटू 2, 0 आ जाएगा। 0 इज लेस देन 1/9, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा। P इक्वल टू 0 पे 2 मोल्स 0 एंड 0 मोल्स पे इक्विलिब्रियम पे एज्यूम करो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया, x मोल ऑफ A हैज बीन रिएक्टेड, द रिमेनिंग विल बी 2 माइनस x। 2 माइनस x, इसका x बनेगा और इसका x बनेगा, तो रिमेनिंग मोल्स लिखा है इक्विलिब्रियम पर। कैसी? मोल्स अपॉन वॉल्यूम कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। तो वॉल्यूम से डिवाइड किया, ऊपर भी वॉल्यूम के पावर में 2, नीचे भी पावर में 2, कैंसिल हो गया। ऊपर एक्स स्क्वायर, नीचे 2 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, होल स्क्वायर इक्वल टू 1/9। अंडर रूट ले लो दोनों तरफ, बजाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के x अपॉन 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/3। x के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, 0.5 आ जाएगा। तो ये c के मोल्स आ गए 0.5 और b के हैं 2 माइनस एक्स, तो 1.5। इज दैट ओके? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड बताऊं मैं? अनुराग, अपूर्वा, चैतन्य, धनंजय, क्लियर है इतना? हाँ सर। यस सर। सेकंड केस, रिएक्शन क्वोशिएंट 2 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 2। वैसे तो वॉल्यूम से भी डिवाइड करना चाहिए, कंसंट्रेशन है यहाँ पर, बट वॉल्यूम कैंसिल हो रहा है, ऊपर ही पावर 2 नीचे ही पावर 2, जैसा यहाँ कैंसिल हुआ तो ये आ रहा है 1 इज ग्रेटर देन 1/9। अब रिएक्शन क्वोशिएंट बड़ा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, रिएक्शन विल प्रोसीड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन टू अचीव इक्विलिब्रियम कंडीशन। इनिशियल 2 सारे 2 मोल्स हैं। चलो अब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी डेफिनेटली C और D रिएक्ट करके A और B बनाएंगे। 2 में से X रिएक्ट कर गए, इसमें 2 में से X रिएक्ट कर गए और उनके X प्रोड्यूस हो गए। ऑलरेडी सबके 2 मोल्स थे, X मोल रिएक्टेड विद X मोल टू प्रोड्यूस X एंड X मोल, तो इनके मोल्स बचेंगे 2 माइनस X। 2 माइनस X, इनका X बढ़ गया है, पहले कितना था 2, 2 प्लस X हो गया, इसका भी 2 प्लस X हो गया इक्विलिब्रियम पर। सो थोड़ा सा डिफरेंट कैलकुलेशन हो जाएगा। Kc, which is 1/9, 2 minus x upon volume
2 minus x upon volume. So 2 minus x upon 2 plus x whole square is 1 by 9. Again same way में अंडर रूट लेके सॉल्व कर लो. So 6 minus 2 4 x1 आएगा. सॉल्व कर लो, x1 आ जाएगा. मतलब मोल्स ऑफ B 2 plus x 3, मोल्स ऑफ C 2 minus x 1, 2 plus x 2 minus x. चेक करो, कुछ डाउट है तो क्लियर करो भी. सुदीप, शुभम, रोहन, क्लियर है इतना? Yes, sir. यस सर. यस सर.
देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, सेम रिएक्शन को यदि हम अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफरेंट होगा। N2 plus H2 गिविंग अमोनिया, कोफिशिएंट 2 कोफिशिएंट 1 3 2 हाफ कर दिए, तो 1/2 3/2 2/2, यहाँ पे डबल कर दिए फर्स्ट के कंपैरिजन में, 1 था 2 3 था तो 6 2 था तो 4, ऑल आर बैलेंस रिएक्शन। K1 K2 K3 तीनों हमने लिखे हैं और तीनों का भी हम रिलेशन चेक करेंगे तो तुम देखोगे K2 is basically K1 power half, K3 is basically K1 power 2। तो तुम जिस भी नंबर से कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर रहे हो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पावर में जा रहा है। तुमने हाफ का मल्टीप्लाई किया पावर में हाफ चला गया, 2 का मल्टीप्लाई किया पावर में 2 चला गया, 10 का मल्टीप्लाई करते 10 into 30h2 20 तो पावर में 10 चला जाता। जिस भी नंबर का तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो कोफिशिएंट में बैलेंस रिएक्शन में वो पावर में चला जाएगा। सेकंड केस है हम रिवर्सिंग द रिएक्शन, ए और बी इक्विलिब्रियम में, क्लियर, ए एंड 3b, K1 लिखा, रिवर्स करके लिख दिया रिएक्शन। चेक करो K2 K1, पहले ए यहाँ पे था अब ए ऊपर है, b क्यूब ऊपर था b क्यूब नीचे आ रहा है। इसका मतलब जब हम रिएक्शन को रिवर्स कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो रहा है, सो 1/K1 आ जाएगा। इनमें ये चेंज किया है, पहले तो रिवर्स किया, ऊपर से कोफिशिएंट को डबल कर दिया। कोफिशिएंट डबल करोगे तो पावर में 2 और रिवर्स करोगे तो वो इनवर्स हो जाएगा, तो K1 पावर 2 दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया है। पहले तो रिवर्स किया, ए को यहाँ पे लिखा बी को यहाँ पे लिखा, कोफिशिएंट डबल कर दिया। तुम चेक करो क्या K3 1/K1 स्क्वायर आ रहा है, इसको 1/K1 मतलब इनवर्स करके स्क्वायर करो, ये आ रहा है क्या, इसको 1/K1 करो क्या ये आ रहा है, मैच करेगा। यहाँ पे भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो ना, K2 K3 चेक कर सकते हो, K1 से ये रिलेशन मैच कर रहा है। क्या इतना समझ में आया है? यस सर। सर ये रिवर्सिंग वाला रिएक्शन का एक बार फिर से बता दीजिए ना। देखो थोड़ा सा लॉग की प्रॉपर्टी जैसा यहाँ पे हो रहा है, तुमने रिएक्शन में कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई किया वो पावर में चला गया, जैसे हम ऐसा करते हैं log x से उसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, उसको लिख सकते हो log x पावर 2। अब हमने रिवर्स किया तो log x, रिवर्स किया मतलब माइनस साइन, उल्टा लिखा रिएक्टेंट को प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में रिएक्टेंट, तो क्या हो गया log 1/x हो गया वो। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा, दी रिएक्शन को रिवर्स लिखा है। उसको प्रूफ किया इस एग्जांपल से b क्यूब अपॉन a अपॉन b क्यूब, तो जस्ट इनवर्स है ना, K2 is 1/K1। और ये थर्ड केस तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, रिएक्शन को रिवर्स भी किया तो 1/K1, 2 का मल्टीप्लाई भी किया तो पावर में 2 भी चला गया। अभी ठीक है? हाँ सर। क्या तुम्हें बुकलेट मिल चुका है इसका, इक्विलिब्रियम का? हाँ सर। किसको नहीं मिला है वो चैट बॉक्स में लिखो, जिन्हें बुकलेट नहीं मिला है वो चैट बॉक्स में टाइप करो, नो टाइप करो, NO, मुझे पता लगेगा कितने बच्चों के पास बुकलेट नहीं है। जेई वालों को मिल चुका है बुकलेट? हाँ सर। ठीक है, तो मेडिकल वालों को जहाँ सेंटर पे है तो तुम कलेक्ट कर सकते हो जब भी चाहो। और मीनवाइल एक काम करते हैं, किसको मिला था, मानसी, सर यस सर। मानसी तुम एक काम जो बुकलेट है उसके एक्सरसाइज 1 2 3 के स्कैन करके जो केमिस्ट के आता है उसे सेंड कर सकते हो मुझे? चलेगा सर, ठीक है सर। ये तुम्हारे मोबाइल में केमिस्ट के ना? हाँ हाँ है सर, मैं भेजती हूँ। तो हाँ, केम स्कैनर से वो एक्सरसाइज 1 2 3 स्कैन करना, शायद 8-10 पेजेस जो भी होंगे वो सेंड कर देना, हाँ। मैं ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दूंगा। जिन लोगों के पास नहीं है तब तक वो आ जाएगा और होमवर्क भी मैं बता दूंगा फिर उसमें से। ओके सर।
K1 B into C upon A, K2 D upon B square, दोनों रिएक्शन को ऐड किया है, रिएक्शन 1, रिएक्शन 2, रिएक्शन 3. So basically third reaction is the addition of reaction 1 and 2. So तुम क्रॉस चेक कर सकते हो, K3 will be K1 into K2 आ जाएगा. रिएक्शन 1 प्लस रिएक्शन 2 कर दो, A प्लस एक भी कैंसिल हो गया, एक भी बच गया, C एंड D. क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई करके तुम्हें ये मिल रहा है? जब तुम मल्टीप्लाई करोगे D ऊपर आ जाएगा, C ऊपर आ जाएगा, एक B कैंसिल हो जाएगा और A B से बच जाएंगे. तीन रिएक्शन को ऐड करते हैं, ऑन रिएक्शन ऑन एडिशन ऑफ रिएक्शन लिखो सर, 2 मत लिखो. 3 को ऐड करते हैं तो K1 K2 K3, 4 को ऐड करते हैं तो K1 K2 K3 into K4. ऐड किया था तो K मल्टीप्लाई हुआ था, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो K डिवाइड हो जाएगा. रिएक्शन 1 माइनस रिएक्शन 2. थर्ड रिएक्शन इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू. 1 माइनस 2 किया तो K3 तुम क्रॉस चेक कर सकते हो, यू विल गेट K1 अपॉन K2. जब ऐड किया था तो मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्ट किया तो डिवाइड. लॉग की प्रॉपर्टी, log x प्लस log y log x into y, log x माइनस log y log x अपॉन. और प्रूफ के लिए एग्जांपल है, क्रॉस चेक कर लो, K1 अपॉन K2 करो, दिस अपॉन दिस, K3 आ जाएगा.